ओके, हैव अ नाइस डे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द केस स्टडी। जी, पहला केस स्टडी में क्वेश्चन क्या था आपका? पहला क्वेश्चन क्या था? सर पहला क्वेश्चन था, व्हाट कंपनी स्ट्रेटजीज आर द क्रेडिट कार्ड कंपनीज परसुइंग, हाउ डू इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट दैट स्ट्रेटजी। ओके, वेरी गुड। ओके, जस्ट वन सेकंड, लेट मी ओपन दिस। मुझे आपका क्विक ओपिनियन चाहिए होगा, जल्दी जल्दी। सर इसमें जो था ये था कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो जी एक जी 4 डिजिट कैटेगरी कोड यूज़ करते थे अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी परचेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए, देखने के लिए। तो वो कोड जो है वो सेपरेट होते थे, बाकी मतलब हर एक कोड जो है अपनी जगह सेपरेट होता था। तो उससे उन्हें ये पता चलता था कि इस कस्टमर की जो परचेज हिस्ट्री है या परचेज जो इनकी परसेप्शन हम कर सकते हैं कि किस तरह की परचेज करते हैं, तो वो उन्हें डेटा मिलता था, उससे इंफॉर्मेशन मिलती थी ओके। और उनकी शॉपिंग हैबिट्स जो हैं वो भी रिकॉर्ड होती थी। जिक्रिया, व्हाट तो यू टेल प्लीज। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेट जस्ट वन सेकंड, मैं आपसे ओपिनियन लेता हूँ। एक मिनट, इसमें एक चीज याद रखिएगा। व्हाट इज द केस स्टडी? केस स्टडी इज बेसिकली वट एवर यू टेक्स्ट स्टडी इज नीड टू रिलेट विद द क्वेश्चन, ठीक है ना? इसमें यही होता है कि उसके साथ आप रेज करें। एक दफा लेट मी आस्क फ्रॉम जिक्रिया प्लीज। जिक्रिया प्लीज यू टेल, because the instructor does the students from international students who normally face difficulties. Zikriya, please, can you please participate? हेलो, मेरी Zikriya, can you yes please, you there? जी निमरा, okay, tell me please. सर जो इन्होंने मार्केट स्ट्रेटजी यूज़ की है, उन्होंने फोकस किया है मार्केट निश पे। और उसमें इनका ये है कि उन्होंने वो जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं वो उन लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन सा कस्टमर जो है वो इनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और कौन सा कस्टमर जो है वो इनके लिए एक अच्छा कस्टमर नहीं है। और डेटा से ये लोग जो हैं वो कस्टमर के साथ अपनी जो कस्टमर वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, जो इनके अच्छे कस्टमर्स होते हैं उनके साथ। वेरी गुड, और फिर ठीक है। जो जिनके साथ इनका ये होता है कि जो इनके क्रेडिटर्स पे नहीं करते हैं इनको, सर उनसे इन्होंने किस तरह से पैसे जो हैं निकलवाने हैं अपने, और इस तरह से सर क्रेडिट कार्ड वाले जो हैं वो डाटा को यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज में। ओके ओके ओके। अच्छा बच्चे, जस्ट शॉर्ट वर्ड्स में मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, सिर्फ इतना बताइए 3 लफ्जों में। सर जी जी प्लीज। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में सर ये लोग करते हैं कस्टमर को थ्रू अट्रैक्टिव ब्रोशर्स एंड एड्स। नंबर 2, होल्डर की परचेज हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं और उसके मुताबिक उसको क्रेडिट ऑफर करते हैं। और नंबर 3, क्रेडिट कंपनीज जो हैं वो फिर उन कस्टमर्स को अपनी अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं और डिस्काउंट की, जिसकी वजह से ये लोग एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे होते हैं। ये लोग लोअर प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसके बाद गुड सर्विसेज से अपने कस्टमर को रिटेन कर रहे होते हैं। सो वन स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बताइएगा। साथ मुमताज प्लीज, साथ मुमताज। कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। ओके, कस्टमर, ठीक हो गया। आकाश प्लीज। जी सर, पोर्टर्स के जो कम्पिटिटिव जो हैं 5 पॉइंट हैं, नहीं इनमें बेटा, ये कस्टमर, ये वाली स्ट्रेटजी नहीं है, ये कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है जिसमें सर ये कस्टमर सेंट्रिक हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कस्टमर की ये सारी परचेज देख रहे होते हैं और MIS इसमें काम इस तरह कर रहा होता है कि 4 डिजिट कोड उन्हें दे रहा होता है, जो वो सारा डेटा उनको एक नेटवर्क के थ्रू उन्हें मिल रहा होता है हर कस्टमर का, कस्टमर्स को भी पता नहीं होता। तो ठीक हो गया। हसन अली प्लीज। सर ऐसे है कि इसमें ना क्वेश्चन में ये बता रहा है कि वो 4 डिजिट कोड देता है ताकि से ये पता चले कि जो कस्टमर है वो कहाँ से परचेजिंग कर रहा है, कहाँ से नहीं कर रहा। और फिर उसके ओवरऑल वो ये बता रहे हैं कि ना
कस्टमर की हैबिट चेक करता है कि वो किधर से परचेजिंग ज़्यादा ये करता तो है। बेटा हो गया ना, ये सारी बातें हो गई, ठीक है, ये तो सारी उसमें दी हुई है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए स्ट्रेटजी कौन सी यूज करते हैं। सर ये चार टारगेट जी सर। सेगमेंटेशन जो है ना सर, टारगेट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी जो है सर ये हमने पढ़ी नहीं है, सिर्फ 4 स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, नीश और कस्टमर सप्लायर। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है बेटा, इसमें क्वेश्चन में काइंडली एक चीज याद रखिएगा, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, आपने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली बाकी जो बातें हैं सारी आप ऐड करें उसमें टेक्स्ट पे, लेकिन जो एक लाइन होती है ना जिसमें सारी चीजें आपने वो सारा उसका दरिया कूजे में बंद करा होता है, वो जो उसकी स्ट्रेटजी होती है बेसिकली दे आर यूजिंग फोकस और नीश स्ट्रेटजी। ओके, कि अपनी वो एक स्ट्रेटजी पे है कि एवरी सिंगल कस्टमर पे वो फोकस होता है, नीश होता है कि वो कौन सी वो जगह वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली उसके मुताबिक उनके बाइंग पैटर्न, प्रेफरेंसेस, जितनी भी चीजें आपने लिखी बताई हैं बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जब आपकी स्ट्रेटजीज की बात आएगी तो ये तमाम क्रेडिट कार्ड कंपनीज, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये ठीक है, ये कॉस्ट लीडरशिप नहीं है, ये फोकस है जो फोकस कर रहा है। आर यू ओके विद दिस? अब सेकंड आ Yes, sir. जाते हैं बिजनेस बेनिफिट। तो आपने ये याद रखना है कि कंपेटिटिव, तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट यू नीड टू रिमाइंड दैट व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इट शुड रिलेट टू द केस। ओके, तो आपने 4 स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, उन 3 स्ट्रेटजीज में 4 में से आपने एक स्ट्रेटजी लिखनी थी और उसी के मुताबिक आपने फोकस करना, ठीक है। उसके बाद आता है कि व्हाट आर द बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ एनालाइजिंग कस्टमर परचेज डेटा। जी सुमेरा, यस सर। जी बेटा, व्हाट आर द बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ एनालाइजिंग परचेज डेटा? जी प्लीज साथ। सर, जी साथ better प्लीज। profitability and liquidity of investments. ओके वेरी गुड, ठीक है। निम्रा प्लीज। जी जी प्लीज कासिम। सर मैं बताऊं? जी जी प्लीज। सर परचेजिंग पावर डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक हो गया, ठीक है। इसमें सारा इसमें जो जो लिखा है- हुआ है इसमें, जी जी प्लीज। सर कस्टमर प्रोफाइलिंग बन रही है तो इस वजह से हमें पता चल रहा है कि हमारे कस्टमर्स की बिहेवियर्स क्या है, वो किस तरीके से जो है ना वो परचेजिंग करते हैं, क्या परचेजिंग करते हैं, उसकी डेट हिस्ट्री क्या है। इसके हवाले से हम और- जो है ना उसको प्रमोशनल मुख्तलिफ किस्म की दे सकते हैं, बिजनेस इंप्रूवमेंट जो है ना हम और फ्यूचर में आप रिस्की कस्टमर से अवॉइड कर सकते हैं, आपके पास जी। डेटाबेस आएगा आपको पास। और तो आपको देखिए ना, अगर आप बाहर के मुल्कों में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो विद इन अ मिनट 2 मिनट्स आपका डिसीजन हो जाता है कि आपका लोन है या नहीं है। अभी हमारे यहाँ भी वो प्राइम मिनिस्टर स्कीम जो है ये घर की, वो इतनी लंबी वेरिफिकेशन है, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो बता रहे हैं कितने महीने गुजर चुके हैं, अभी तक उसको कोई आंसर रिप्लाई नहीं आ रहा। लेकिन ये होता है कि आपका कुछ डिसीजन होता है, डेटाबेस होता है, कौन से रिस्की कस्टमर्स है वो फौरन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्या ये प्रैक्टिसेस एथिकल है या यू टेल मी जिक्रिया नाउ, आर दीज प्रैक्टिसेस एथिकल और अनएथिकल? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Sir, excuse me, you were asked before also. It's okay, it's okay. Yeah. Yeah, got your message, no worries, bro. According Yes, to please. the ethical, it has both aspect, negative and positive aspect. To the business and to the parent organization, it has a good opportunity to profiling and finding each and everything. For customer, it has their own privacy. We Maybe need always sometimes. tell, because when we are giving you the answer to, we should answer one, either yes or either no, okay? Okay. In case study, in exams, you don't need to answer both of them. Am I right? When you will Yeah, answer sure. both of them, it means it will be difficult. ठीक है ना? जी बेटा, okay, next please. Sada, appreciate Zikriya, well done. Thank you. Sada. यस सर, लेकिन मैं आपकी इस बात से करूँगी कि देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं कि अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये उस तरह उनके लिए इनोवेटिव है, मतलब ग्रोथ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, बट इन कस्टमर पर्सपेक्टिव ये उनके लिए ठीक नहीं है कि वो प्राइवेसी की वजह। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। आपका रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस। वो सुना होगा ना, वो आदमी बकरा लेके खड़ा होता है, ठीक है ना,
दो बकरे, वो कहते बकरा क्या खाता है, कहते सफेद वाला काला वाला, कहते सफेद वाला घास खाता है, कहते काले वाला जो भी घास खाता है। ठीक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे बचे ये ना कि हमने जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो हम एक ओपिनियन पे अपनी जस्टिफिकेशन देंगे। ठीक है, दिस फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव ना। जब आप दोनों ओपिनियंस को डिस्कस करोगे तो फिर आपका ओपिनियन डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने कंपनीज के हवाले से पर्सपेक्टिव में सोचना है, कंपनीज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कंपनीज के पर्सपेक्टिव से आपने बताना है कि क्यों अनएथिकल है क्यों नहीं है। नो डाउट दिस इज क्लियर कि ये अनएथिकल है, ये प्रैक्टिसेस सारी अनएथिकल है, बट आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, दीज आर वी है कंसीडर हियर फॉर एग्जांपल अनएथिकल है तो सिर्फ आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फोकस करेंगे। ठीक है, बोथ आंसर्स आप एग्जाम में नहीं कर राइट आंसर। आर यू ओके विद? जी बेटा प्लीज जी सब प्लीज। सर बेसिकली ये प्रैक्टिसेस जो है ये एथिकल है सर। उसकी वजह ये है सर कि कोई भी जहाँ पे भी हमारा डाटा होता है, फेसबुक ये जैसे ये सोशल मीडिया जो साइट्स हैं या बैंकिंग हो या इस क्रेडिट कार्ड कंपनी, ये जब भी हम इनके साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो ये हमारे साथ कंटेक्ट करते हैं जिसको हम कभी नहीं पढ़ते, जिसके अंदर हर चीज़ बड़ी डिटेल में लिखी होती है सर। फेसबुक भी वही डाटा हमारा लेता है जिसको हम शेयर करने का अलाउ करते हैं सर, अगर हम ऑफ कर दें तो वो नहीं लेता सर। एक तो ये बात होगी सर। देन फर्दर सर इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सर इसमें फॉर एग्जांपल सर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि वंस मैंने अपना कार्ड से काफ़ी ज़्यादा जब मैंने वो अपना अकाउंट से विड्रा किया ATM से, तो मुझे इमीडिएट जो है ना सर वो बैंक से कॉल आ गई कि आपके बैंक से अकाउंट से इतनी अमाउंट विड्रा हुई है, तो क्या आपने खुद की है? तो मैंने उनको जब कंफर्म किया तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सर ये है कि इसके एडवांटेजेस बिल्कुल हैं, कंपनी को भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर अगर किसी ये सिक्योरिटी एजेंसीज ने किसी आदमी का, जैसे पुलिस हो गई या ये FI है सर, किसी आदमी का वो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड करना है तो उनको यहीं से मिलेगा सर, और तो कोई उसकी वो जगह नहीं है सर। तो हमारा डाटा भी कंपनी के पास होता है, वो उसको कंपनी एनालाइज करती है, उसी हिसाब से हमें जो है ना सर वो आते हैं इनके जो प्रमोशन वगैरह भी आ जाते हैं। परफेक्ट हो गया, वेरी गुड, परफेक्ट, एग्री विद यू, वेरी गुड। ठीक है जी इमरान साहब प्लीज। Sir, my opinion, if I am the credit card company, so I would consider it as most appropriate method of keeping the record of the transaction of different card holders. It will give me benefit in 2 ways. First, I am keep maintaining their database, वो जो हम पहले सब डिस्कस कर चुके हैं. Secondly, मेरी जो investment है, that is to remain secure. More than the privacy of the customer, I need my investment secure. So that is why keeping the record of the transaction is, I think, is ethical. Thank you, sir. Because company is giving you, for example, $100,000 credit card, और वो आपको उसके बाद आपको पता है इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा. आपका रिलायबल कस्टमर की इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा. तो नॉर्मली इसमें थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दोस हु आर पार्टिसिपेटिंग. मैं बाकी जो हैंड रेज रखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा पूछता हूँ. नॉर्मली क्या होता है कि ये प्रैक्टिसेस जहाँ पे हम इस वजह से भी एथिकल कंसिडर करेंगे क्योंकि आपका जब डाटा बेस होगा तो फ्यूचर में आपको प्रोडक्ट सर्विसेज उसके मुताबिक ऑफर की जा सकेंगी. आपको क्विक रिस्पॉन्स आ जाएगा. खुद फॉर एग्जाम्पल अगर देख लें कि आपके ट्रांजेक्शन कोई भी गलत होती है तो फौरन आपका डाटा बेस बताता है. आपकी अनयूजुअल नई जगह पे जाके आप ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपका फोन पता चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू नेवर डिड ट्रांजेक्शन ऑन दैट प्लेस. इफ यू आर डूइंग दैट तो कंपनी आपको स्टॉप कर देती है और मोस्ट ऑफ द टाइम कार्ड ऑथराइजेशन मांगती है आपसे. अगर बाहर के मुल्कों में जाए तो आपको फोन करके उनकी हेल्पलाइन से आपको पता करना पड़ता है कि वाकई है. वो क्या होता है कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, कस्टमर से कम्युनिकेट करके वो एंटर करते हैं, नंबर उसे बताते हैं, कस्टमर को बताते हैं. आपको जो शॉप वाला होगा उसको नहीं, वो नंबर जब वो एंटर करेगा तो कार्ड तक गो थ्रू करता है. पर्पज इज टू मोर सिक्योर और प्लास्टिक मनी है, इस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए. आर यू ओके विद दिस केस स्टडी?